मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो बहुत से की मानिद है, जैसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस से खून पर बैठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो। आए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल खुदावंद पर है। आमीन। आए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदावंद की तरफ से उसकी कुम्मत ना होगी। लेकिन तू आए खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फखर और मेरा सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मक़दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठाए खुदावंद, आए मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दवा सुन ले। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी। तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे। जान रखो, खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद, फक्त तू ही मुझे मुतमिन रखता है। आमीन। आए खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। आए मेरे बादशाह, आए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। आए खुदावंद, तू सुबह ही को मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रो मान कर तेरे मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। आए खुदावंद,
मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जबान से खुशामद करते हैं। हाय खुदा, तू उनको मुजरम ठहरा। वो अपने ही मशरों से तबाह हों। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। वो सदा खुशी से ललकारे, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। हाय खुदा, तू उसे करम से सिप्र की तरह ढांक लेगा। आमीन। हाय खुदावन, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबीह ना कर। हाय खुदावन, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बशमुर्दा हो गया हूँ। हाय खुदावन, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू आए खुदावन कब तक लौट। आए खुदावन, मेरी जान को छुड़ा। अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मैं कराते कराते थक गया। मैं अपना पलंग आंसुओं से बोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है, और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंध लाने लगी। आए सब बद करदारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफतन शर्मिंदा होंगे। आमीन। आए खुदावन मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। ऐसा ना हो कि वो शेर बब्बर की तरह मेरी जान को फाड़े, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आए खुदावंद मेरे खुदा, अगर मैंने ये किया हो, अगर मेरे हाथों से बदी हुई हो, अगर मैंने अपने मैल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, बल्कि मैंने तो उसे जो नाहक मेरा मुखालिफ था बचाया है, तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके उसे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी जिंदगी को पमाल करके मट्टी में और मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। आए खुदावंद, अपने कहर में उठ। मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया। तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तिमा हो और तू उनके ऊपर आल में बाला को लौट जा। खुदावंद कौमों का इंसाफ करता है। आए खुदावंद, उस सदाकत और रास्ते के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदाए सादक दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सिफ्र खुदावंद के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा सादक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर छल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। देखो, उसे बदी का दर्द ज़ह लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजल होगा। खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ गाऊंगा। आमीन। आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है।
तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्ते में चलता फिरता है। आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। आए हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्ज़श खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मुआमला की ताईद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुलाबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अय्याम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सिताइश करो जो सहून में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामल सताइश का इजहार करूं। सहून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान हूँगा। कौमें खुद उस घड़े में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा है। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथों के कामों में फंस गया है। शरीर पताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदावंद को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठाए खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। आए खुदावंद, उनको खौफ दिला। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन। ज़बूर नंबर 10। आए खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसियाती ख्वाहिश पर फख्र करता है, और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नजर से बैद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात के कमीनगाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है, और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठाए खुदावंद, आए खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो
ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ آئے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ آمین۔